आज हम बात करेंगे कॉनकॉर्ड इंडिया के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के नतीजों के बारे में और आने वाले क्वार्टर्स और कैपेक्स को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं। साथ ही हम बात करेंगे ग्रोथ आउटलुक के बारे में और इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताते हैं। नवरत्न के दर्जे वाली सरकारी कंपनी है ये। 1989 में शुरुआत हुई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कंपनी है। रेलवे पर मुख्य फोकस है और साथ ही कैरियर के साथ साथ टर्मिनल और वेयरहाउस ऑपरेटर यहाँ पर कंपनी है और कंपनी के ज़्यादातर टर्मिनल रेलवे से जुड़े हुए हैं। और कंपनी के पास अगर हम देखें तो 61 टर्मिनल है, 17 घरेलू कंटेनर्स डिपो हैं और सरकार की कंपनी में फिलहाल 54.8% हिस्सेदारी है और सरकार करीब 30% हिस्सेदारी यहां पर बेचने की योजना बनाए हुए है। चलिए, तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉनकॉर्ड इंडिया के डायरेक्टर संजय स्वरूप। संजय जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में, आपने हमें समय दिया। और चलिए, विस्तार से तमाम योजनाओं पर आज हमें बात करनी है, लेकिन पहला सवाल तो नतीजों पर ही बनता है। देखिए, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर जैसे कि रिपोर्ट हुआ है लगभग 8% पर, वॉल्यूम ग्रोथ 17% पर है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हम देख रहे हैं 19.9% के आसपास है, लेकिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो आंकड़ा है वो मल्टी क्वार्टर लो पर पहुंचता हुआ दर्शाता है। ओवरऑल नतीजों को मुझे बताएं, आपकी नज़र से हम कैसे पढ़ें और कैसे समझें? देखिए, इसमें हमारा जो डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि नतीजों में भी बहुत एविडेंट है। एग्जिम में बिकॉज ये जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज में हमें थोड़ा सा रिसेशन देखने को मिल रहा है, ग्रोथ जो है थोड़ी सी एग्जिम में सबड्यूड है, लेकिन हमें अभी काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के बाकी जो बचे हुए 5 महीने हैं उसमें हम इसमें एग्जिम में भी हमें उम्मीद है कि हम रिकवर कर पाएंगे और इसमें भी अच्छी ग्रोथ हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी डोमेस्टिक में जो ग्रोथ है ये सस्टेन रहेगी और आगे भी इसमें हमें अच्छी ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। चलिए, थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट लाइनअप और कैपेक्स के बारे में जानकारी हम चाहते हैं। आने वाले तिमाहियों के लिहाज से किस तरह की रूपरेखा है इन्वेस्टमेंट लाइनअप को लेकर और कैपेक्स प्लान को लेकर? कैपेक्स प्लान जो हमने अपने वर्ष के शुरू में जो हमने इंडिकेट किया था, हम लोग पूरी तरह उस लाइन पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जो नई स्ट्रीम्स हमने डोमेस्टिक में शुरू करी हैं बल्क कार्गो हैंडलिंग के लिए, उसके लिए हम लोग नए कंटेनर्स प्रोक्योर कर रहे हैं, नए वैगन्स प्रोक्योर कर रहे हैं, जिनकी सप्लाई अब शुरू होने वाली है। और हमें आगे उम्मीद है कि हम कैपेक्स टारगेट को ना केवल अचीव करेंगे बल्कि उससे ज़्यादा कैपेक्स पूरा हम खर्चा करने की हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बढ़िया आउटलुक आप यहाँ पर दर्शाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ 17% के आसपास जो दिखाई दे रही है स्वरूप साहब, क्लियरली फेस्टिव तिमाही की वजह से भी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अब जैसे कि हम पूरा आउटलुक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्लोबल आउटलुक का असर हमारे घरेलू बाजार पर भी पड़ेगा, घरेलू डिमांड स्टोरी पर भी पड़ेगा। आउटलुक थोड़ा सा घरेलू डिमांड को लेकर फीका पड़ने के आसार हैं। आपका विश्लेषण, आपका आउटलुक इसे लेकर क्या कहता है? देखिए, घरेलू में हमारी काफी रोबस्ट डिमांड है और हमने जो नया बल्क सीमेंट का जो अभी मूवमेंट शुरू किया है, साउथ इंडिया में एक जगियापेट से अराकोनम में एक स्ट्रीम हमने शुरू करी है, जिसमें ऑलरेडी हम 6 रेक्स हैंडल कर चुके हैं। आगे इसका बहुत अच्छा डिमांड है और हमें और कस्टमर से भी इस बारे में काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टेड हैं कि वो हम उनके लिए ये मूवमेंट करें। इसके अलावा डोमेस्टिक में जो हमने सर्किट्स पिछले 3 सालों से काम किया है, उसमें भी बहुत अच्छी डिमांड है कस्टमर्स की और वो बहुत हमारी सर्विस से बहुत खुश हैं। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि डोमेस्टिक में जो हमारा प्रेजेंट ग्रोथ है, इनफैक्ट अगले 5 महीनों में उससे भी ज्यादा ग्रोथ की हमें उम्मीद है। तो हमें आगे फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है डोमेस्टिक में। जहां तक एग्जिम का संबंध है, उसमें अभी तक थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से ग्रोथ इफेक्ट हुई है, लेकिन अभी हमें ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में जो रिसेशन है वो कंट्रोल हो रहा है और आगे एग्जिम में भी
डिमांड बढ़ने की उम्मीद हमें नजर आ रही है। ख़ासतौर से अगर मैं यूरोपियन बाज़ारों के नज़रिए से समझना चाहूँ तो यहाँ एक्सपोर्ट में किस तरह के बदलाव या किस तरह का इजाफा जो कि आप हाईलाइट कर सकें? इसमें हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो वर्ष के शुरू में गाइडेंस जो वॉल्यूम की दी थी एक्सिम और डोमेस्टिक की, उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हम उस गाइडेंस को अचीव कर पाएंगे। तो इस स्टेज पे हम अपनी गाइडेंस में कोई रिवीजन नहीं करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि उस गाइडेंस के अनुसार हम काम करें और उसको हम इस वर्ष के अंत तक अचीव करेंगे। गाइडेंस के आंकड़े अगर आप हमारे सामने पेश कर सके कमाई मुनाफे के लिहाज से, किस तरह के आंकड़े हम देख रहे हैं, किस तरह के आंकड़ों पर निवेशकों की नजर होनी चाहिए आपकी तरफ से? इसमें जो हमने वर्ष के शुरू में आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि हमारा जो एक्सिम डोमेस्टिक में ग्रोथ रहेगा वही आंकड़े रहेंगे। इस बार आपको थोड़ा सा इस पहले प्रथम जो हाफ ईयर है थोड़ा सा ग्रोथ कम दिखी होगी, बट हम साल के एंड तक वो जो इसको कॉम्पेंसेट कर लेंगे और जो आंकड़े 1 अप्रैल को हमने अनाउंस किए थे उनको हम अचीव कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। स्वरूप साहब, आपको बहुत ज़्यादा हम नहीं रोकेंगे, लेकिन एक सवाल जिसमें सभी की दिलचस्पी होगी इस समय वो ये है कि पिछले माह जो रोड शो हुआ था ना डाइवेस्टमेंट को लेकर, उसे लेकर कोई अपडेट आप हमें दे सके, कोई जानकारी आप शेयर हमारे साथ कर सके? इसमें जो रोड शो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें जो हमारे प्रोस्पेक्टिव जो कंपनी को खरीदने वाली जो एजेंसीज हैं उन्होंने उनके जो अलग अलग क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे, उसके लिए उन्होंने दीपम मिनिस्ट्री ने रोड शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कि उनकी जो क्वेरीज थे उनके मैनेजमेंट की तरफ से हमारे सीएमडी साहब और डायरेक्टर फाइनेंस थे, उन लोगों ने उनके प्रश्नों का जवाब दिया। जो भी उनके क्वेरीज थे डिफरेंट बिजनेस से रिलेटेड और लैंड लाइसेंस फी से रिलेटेड, उन सब चीजों का उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया और वो काफी सक्सेसफुल रोड शोज रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिव जो बिडर्स हैं, जो कि बिड करने से पहले जो उनके दिमाग में एनालिसिस के बाद जो क्वेरीज आती हैं, वो सब प्रश्न ही इसमें पूछे गए थे। स्वरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमसे बात की आज। हम आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि सिंह, हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया। रवि, गुड आफ्टरनून। तो हमने अभी भी कॉनकॉर इंडिया के मैनेजमेंट से बात की, आपने भी सुना ही होगा और आप लगातार स्टॉक को पढ़ते भी आए हैं, बहुत बारीकी से अपनी नज़र रखते हुए आए हैं। बताएं, अब नतीजों के लिहाज से, स्ट्रैटेजी के लिहाज से निवेशकों को किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? गुड आफ्टरनून मैम। इस समय आपने जिस तरीके से देखिए क्वेश्चन पूछा उससे काफी फायदा हम एनालिस्टों को मिलता है और व्यू भी क्लियर हो पाता है मैनेजमेंट जब इस तरीके से व्यू देता है। 43,467 करोड़ का मार्केट कैप है, 43 के करीब पी। खास बात यह है कि 828 रुपए का इसमें 52 वीक हाई है और 554 रुपए का लो है। अब रेशियो के हिसाब से अगर देखते हैं और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुई है, इसीलिए 3 सालों में 33.5% का रिटर्न अग्रेसिव तरीके से इसने दिया है और साल के हिसाब से देखते हैं तो एक डिसेंट रिटर्न है 13 से 14% के। यहाँ पर करंट लेवल से अगर इन्वेस्टर के पास पोजीशन लॉन्ग टर्म की है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे इसका टारगेट होगा 800 से 950 का लेवल। अब जो अभी नए इन्वेस्टर उनको अगर यहाँ पर बाय करना है तो देखिए एक अपॉर्चुनिटी थे, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो 750 770 पे आप बाय कर सकते हैं, 720 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट आपका वही होगा 880 और 950 का। और अगर थोड़ा सा वैल्यू बाइंग चाहते हैं तो 750 3-4% का तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और उन लेवल्स पर अगर निवेश करेंगे तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, यहाँ पर इन्वेस्टर को इस स्टॉक से फरवरी तक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए, फरवरी तक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। फ्रेश बाय करना है या थोड़ा सा रुकना है, सभी तरह की रणनीति आपको रवि ने बता दी। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने।